नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हो आप सब। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्कूल पेपर के अंदर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 8 विषय विज्ञान का मॉडल पेपर, जो आपके होने वाले विज्ञान के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेंगे। तो आप सबसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, ईंधन के अपूर्ण दहन से कौन सी विषैली गैस बनती है। यानी ईंधन जो पूरा नहीं जलता है तो उनसे कौन सी विषैली गैस निकलती है या बनती है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ऑप्शन नंबर द कार्बन मोनोऑक्साइड ईंधन के अपूर्ण दहन से बनने वाली जो विषैली गैस है वो कार्बन डाई मोनोऑक्साइड गैस है, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है। ऑप्शन नंबर 10 है ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपको याद कर लेना है। अगला प्रश्न, घरों में कौन सा द्रव ईंधन का काम आता है। घरों में कौन सा द्रव ईंधन का काम आता है। एलपीजी, सीएनजी, कोयला, पेट्रोल। तो ऑप्शन नंबर अ एलपीजी। एलपीजी वो घरों के अंदर ईंधन के रूप में काम आती है। आप वनोन्मूलन को रोकने के लिए क्या सुझाव देंगे। कागज का पुनः उपयोग, कागज का पुनःचक्रण, कागज की बचत, उपरोक्त सभी। तो हम ये तीनों ही काम करेंगे। तो ऑप्शन नंबर 10 सही है, उपरोक्त सभी। आवर्ती का मात्रक है, आवर्ती का मात्रक है सेकेंड, मीटर, हर्ट्ज, न्यूटन। तो ऑप्शन नंबर स हर्ट्ज, यानी आवर्ती का मात्रक हर्ट्ज है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपको याद कर लेना है। अगला प्रश्न, आवासीय क्षेत्रों में ध्वनि प्रदूषण कम करने हेतु आप अपने मित्रों को निम्न में से क्या सुझाव देंगे। टेलीविजन तथा रेडियो की ध्वनि प्रबलता कम करना, औद्योगिक मशीनों को शहर से दूर लगाना, वाहनों के हॉर्न का उपयोग कम करना, या उपरोक्त सभी। तो हम अपने आवासीय क्षेत्रों में ध्वनि प्रदूषण कम करने के लिए हम ये तीनों ही सुझाव करेंगे। तो ऑप्शन नंबर 10 सही है। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपको याद कर लेना है। निम्न में से कौन सा पदार्थ विद्युत का सुचालक है, यानी ऐसा कौन सा है जिसमें विद्युत प्रवाह होती है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है। रबड़, एल्यूमिनियम, लकड़ी, प्लास्टिक। तो ऑप्शन नंबर ब एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के अंदर विद्युत है वो सुचालक है। एल्यूमिनियम विद्युत का सुचालक है, लकड़ी, प्लास्टिक और रबड़ कुचालक है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपको याद कर लेना। गैस बर्नर साइकिल का हैंडल, पहिए के रिम आदि का क्रोम का विद्युत लेपन क्यों किया जाता है। यानी गैस बर्नर साइकिल का हैंडल, पहिए के रिम आदि पर क्रोमियम का विद्युत लेपन क्यों किया जाता है। तो क्रोमियम चमकदार होती है, ये संसारित नहीं होती है, ये खरोंचों का प्रतिरोध करती है, और 10 उपयुक्त सभी। तो ये तीनों हुई सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर 10 सही है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपको याद कर लेना है। आप निम्न में से किसे घर्षण द्वारा आसानी से आवासित नहीं कर सकते। घर्षण द्वारा आप इनमें से किन को आवासित नहीं कर सकते। प्लास्टिक स्केल, तांबे की वस्तु, फूला हुआ गुब्बारा, ऊनी स्वेटर। तो ऑप्शन नंबर ब तांबे की वस्तु को घर्षण द्वारा आवेशित नहीं कर सकते। तो ऑप्शन नंबर ब सही है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपको याद कर लेना है। निम्न में से सिंचाई के पारंपरिक व आधुनिक साधनों को सारणी में लिखिए। मोटर, ड्रीम तंत्र, ढेगली, छिड़काव तंत्र, रड। ये दिए गए, इनको आपको सारणी के अंदर देने। तो पारंपरिक साधन है मोट, ढेगली और रड, और आधुनिक साधन है ड्रीप तंत्र, छिड़काव तंत्र। आधुनिक यानी अभी। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रतिजैविक औषधियों के निर्माण में आप किसका उपयोग करेंगे। प्रतिजैविक औषधियों के निर्माण में आप किसका उपयोग करेंगे। तो प्रतिजैविक औषधियों के निर्माण के लिए हम सूक्ष्म जीवों जैसे जीवाणु, कवक आदि का उपयोग करेंगे। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपको याद कर लेना है। आगे, एलपीजी तथा सीएनजी का पूरा नाम। तो एलपीजी का पूरा नाम है द्रवित पेट्रोलियम गैस, और सीएनजी का पूरा नाम है संपीड़ित प्राकृतिक गैस। ये 2% बनते हैं और ऐसे 2 नंबर का आएगा। ठीक है, आगे अगला प्रश्न, खिलाड़ी कीलदार जूते स्पैक्स का उपयोग क्यों करता है। तो स्पैक्स से घर्षण बढ़ जाता है, स्पैक्स से फर्श सतह पर पकड़ मौजूद हो जाती है, इससे फिसलने की संभावना नहीं रहती है, अतः खिलाड़ी स्पैक्स पहनते हैं, यानी फिसलने की वजह। ठीक है, मेन है फिसलने की वजह। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, अपने दोस्तों को भी बताना है। मिलान कीजिए, आगे हमें मिलान करना है। परीक्षा के अंदर ऐसे ही प्रश्न आएंगे, तो आपको ऐसे प्रश्न समय पर मिलते रहे, इसलिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। चलो अगला प्रश्न, मिलान कीजिए, मिलान करना है। मिलान के अंदर रासायनिक उर्वरक, रासायनिक उर्वरक। तो रासायनिक उर्वरक है यूरिया और सुपर फास्फेट। क्या है, सुपर फास्फेट। कार्बनिक खाद, कार्बनिक खाद है पशु अपशिष्ट, गोबर, पादप अवशेष। ठीक है, खरीफ फसल चावल और मक्का। थ्रेशिंग यानी अनाज के दानों को भूसे से अलग करना। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपको याद कर लेना। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में राइजोबियम जीवाणु के महत्व को बताइए। तो राइजोबियम जीवाणु
लेग्यूम पौधे जैसे सेम, मटर, ग्रंथिया में रहते हैं, जो सहजीविता कहलाती है। राइजोबियम वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर पौधों के उपयोग हेतु उपलब्ध कराता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपको याद कर लेना है। आगे जो प्रश्न है उसके अंदर आपको सत्य और असत्य बताना है। जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाला संसाधन है, ये सत्य है, ये कथन सत्य है। कोयला व पेट्रोलियम असीमित संसाधन है, ये असत्य है, वो भी सीमित है। ठीक है। कोलातार विभिन्न पदार्थों का मिश्रण है, ये सत्य है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट। पैराफिन मोम का उपयोग मरमम, मोमबत्ती, वैसलीन आदि बनाने के लिए किया जाता है, ये भी सत्य है। ठीक है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपको याद कर लेना है। कोलातार विभिन्न पदार्थों का मिश्रण है, ये असत्य है। ठीक है। ये असत्य, दो सत्य और दो असत्य है। ठीक है। पहला असत्य है, क सत्य है, ख और ग असत्य और घ सत्य है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपको याद कर लेना है। अगला प्रश्न, दहन और ज्वाला में कोई दो अंतर लिखिए। दहन और ज्वाला, तो दहन का है, दहन एक रासायनिक अभिक्रिया जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ऊष्मा देता है, और ज्वाला ये दहन के समय वाष्पित पदार्थ से उत्पन्न होती है। इससे अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है और इससे कम मात्रा में ऊर्जा होती है। यानी ज्वाला से कम मात्रा में उस ऊर्जा उत्पन्न होती है और दहन में ज़्यादा होती है। ठीक है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपको याद कर लेना है। निम्न का आशय स्पष्ट कीजिए। रेड डाटा पुस्तक और जैव विविधता, इनका आपको आशय स्पष्ट करना है, इसके बारे में बताना है। तो रेड डाटा पुस्तक वह पुस्तक है जिसमें सभी संकटापन स्पीशीज का रिकॉर्ड रखा जाता है। पौधे, जंतुओं और अन्य स्पीशीज के लिए अलग अलग रेड डाटा पुस्तकें हैं। जैव विविधता का अर्थ है पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न जीवों की प्रजातियां, उनके पारस्परिक संबंध एवं पर्यावरण से उनका संबंध बताया जाता है जैव विविधता के अंदर। रिक्त स्थानों की उचित पूर्ति उचित शब्दों द्वारा कीजिए। ठीक है। ये कोष्टक में शब्द दिए उनके द्वारा। अमीबा द्विखंडन, अमीबा द्विखंडन अमीबा द्विखंडन द्वारा जनन करता है। अंडाणु एवं शुक्राणु का संलयन निषेचन कहलाता है। मनुष्य, गाय एवं कुत्ते आदि जंतुओं को शिशु जन्म देने मनुष्य, गाय, कुत्ते आदि जंतु जो शिशु को जन्म देते हैं उन्हें हम जरायुज कहते हैं। मुकुल द्वारा जनन हाइड्रा में होता है। किस में होता है? हाइड्रा में। आगे हमने उत्तर भी लिखे हुए हैं। ठीक है। दाब और बल में संबंध को सूत्र द्वारा समझाइए। दाब किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्र पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल जिस पर बल लगता है। ठीक है। यहाँ बटा लगाना है। ठीक है। इस प्रकार दाब और बल एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होते हैं। जितना जितना अधिक दाब लगाया जाएगा उतना ही अधिक बल उत्पन्न होगा। इसी प्रकार हम जितना अधिक बल होगा उतने अधिक दाब होगा। ठीक है। जितना बल लगाएंगे उतने अधिक दाब होगा। ठीक है।